हेलो बच्चों। तो देखो, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में, और अब दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। तो प्रतिबिंब किस प्रकार बनेंगे? तो प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम होते हैं। तो देखो, इसमें 3 नियम आपको ध्यान रखना है। तो पहले अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो प्रतिबिंब क्या होता है? सबसे पहले इमेज क्या है? तो प्रतिबिंब, इमेज जी क्या होगा? तो प्रतिबिंब होता है, तो यदि जैसे मान लो दर्पण है, दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख दें तो उसकी आकृति बन जाती है, उसकी आकृति दिखने लगती है, तो वो प्रतिबिंब होता है। तो इसी प्रकार यदि प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण में मिलती हैं, या फिर आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में क्या होगा? आती हुई प्रतीत। तो यदि प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, या उस दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, या उससे क्या हो? आती हुई प्रतीत हो, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यह जो दूसरा बिंदु होगा वो पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब प्रतिबिंब ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये होगा वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब जी क्या होगा? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। मान लो किसी बिंदु से प्रकाश किरणें चले और किसी बिंदु पर वास्तव में मिले, तो किसी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती, परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जितने होते हैं वो हमेशा उल्टे बनते हैं। कैसे बनेंगे? उल्टे। तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो कैसे होंगे? उल्टे होते हैं। सब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं। दूसरा होता है आभासी। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, इसमें क्या होगा? इसमें होता है कि जब या यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होंगे? ये सीधे होते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं। अब अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है बच्चों, और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों, प्रतिबिंब बनने की कुछ नियम है, उनको भी थोड़ा सा समझ लें। जैसे अगर मान लो वस्तु अनंत पर रखी है, दोनों ही स्थितियों के लिए बता देता हूं। यदि वस्तु कहाँ है? अनंत पर, या फिर ये कहें सीधा सा ये ले लें
कि यदि प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये होगी किसमें, यदि दर्पण अवतल है, और यदि दर्पण उत्तल है तो फिर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी और अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी कंडीशन होती है, दूसरा ये होता है कि यदि प्रकाशित किरण अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण में जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर जाती है तो परावर्तन के बाद किसके समांतर होगी फिर वो, तो उसमें फिर स्थिति ऐसी हो जाएगी। जैसे मान लो अवतल दर्पण है, इसमें प्रकाशित किरण कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो ये परावर्तन के बाद जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसमें जब प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में फोकस की ओर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इनका ध्यान रखना है बच्चों। ठीक, तीसरी कंडीशन ये होगी कि जब प्रकाशित किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब प्रकाशित किरण किससे होकर जाए, वक्रता केंद्र से अवतल दर्पण में, तो वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण में क्या होगा, जब प्रकाशित किरण कहां की ओर, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, यानी वक्रता केंद्र की ओर, तो फिर क्या होगा, ये परावर्तन के बाद वहीं से वापस लौट जाएगी। तो ये परावर्तन के बाद वापस लौट जाती है। तो ये तीन स्थितियों का ध्यान रखना है हमें प्रतिबिंबों के बनने के लिए। तो अब पढ़ेंगे अपन सबसे पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बच्चों, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें तो फर्स्ट कंडीशन ये ले लें, फर्स्ट कंडीशन में ये माने अपन कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो एक स्थिति लें कि जब वस्तु कहां स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो वहां उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये अपन को लेना है फर्स्ट कंडीशन में। तो ये मान लें कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो इसमें अवतल दर्पण ये इसका ध्रुव, अब वस्तु कहां स्थित है, अनंत पर। ये मान लो इसका फोकस, मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। ये मान ली कि वस्तु अनंत पर स्थित है। तो वस्तु कहां स्थित है, अनंत पर। तो जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तो मालूम ही है कि जो वस्तु फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी प्रकाशित किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी
वो उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो फिर इनको हम परावर्तित करेंगे और प्रकाश किरण इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो जहां ये काटेंगे दोनों वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। तो यह प्रतिबिंब कैसा होगा, यह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो देखो इसमें प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा, वस्तु से छोटा, और कहां बन रहा है? फोकस पर, मुख्य फोकस पर। तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, तथा यह प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो कहां बनेगा ये प्रतिबिंब? कैसा होगा? उल्टा बन रहा तो वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से छोटा उल्टा और फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा? फोकस पर। तो ये यहां प्रतिबिंब बन जाएगा फोकस पर। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब मान ले जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अब दूसरी कंडीशन में अपन ये माने कि वस्तु कहां स्थित हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, दूसरी कंडीशन। तो ये मान लिया अवतल दर्पण, इसकी मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। अब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, जो अपन को पता ही है, नियम पढ़ा है। और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस लौट आएगी, वक्रता केंद्र से जाने वाली। तो यहाँ दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर काटती हैं, काट रहे हैं। तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? जो उल्टा है तो निश्चित है वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा व वक्रता केंद्र। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य, फोकस के मध्य बनेगा, इसके बीच बनेगा। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। तो ये दो स्थितियां हो गई। अगली माने कि जब वस्तु कहां रखी है? वक्रता केंद्र पर ही स्थित है, ये मान लें। अब ये माने कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो स्थिति क्या होगी? तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, इसको मान लें। जो माने कि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, जो फोकस जिसका वक्रता केंद्र। तो ये मान लिया कि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है। तो एक तो ये होगा कि प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर जाएगी। एक स्थिति तो यही होगी कि जो प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी।
और जो प्रकाशित किरण फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, वो कक्ष के समांतर हो जाएगी। तो जहां ये काटेंगी वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वहां वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो देखो ये मान लें वस्तु ए बी, तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब अब कहां बना, वक्रता केंद्र पर बना। उल्टा है तो प्रतिबिंब उल्टा है तो निश्चित है वास्तविक होगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर और वक्रता केंद्र पर बनता है। तो ये तीसरी कंडीशन होगी। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गई। अब चौथी स्थिति होगी वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच यदि वस्तु स्थित हो। तो अब जो माने कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र, चौथी कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य स्थित हो। ये मान लो अब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो। ये फोकस है, ये मान लो वक्रता केंद्र। तो वस्तु वक्रता केंद्र और कहां स्थित हो, फोकस के मध्य स्थित हो। ये मान लो ये वस्तु ये स्थित है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। तो एक प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से होकर जाएगी। ठीक, दूसरी प्रकाशित किरण क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी होगी। तो यह मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो जहां ये काटेगी वहां क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मान लो वस्तु ए बी, तो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। तो यह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा है, उल्टा है, तो वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनता है। तो ये चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन में क्या होगा, पांचवी में जो होगा जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो अच्छा इसमें देखो जी मानेंगे अपन कि जब वस्तु कहां हो, फोकस पर स्थित हो। तो अवतल दर्पण का जो फोकस मान ले, जो ध्रुव की फोकस वक्रता केंद्र, तो वस्तु कहां स्थित है, फोकस पर स्थित है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, इसमें तो मालूम है अपन को कि अनंत पर है, वस्तु जब अनंत पर होती है तो फोकस पर बनता है। तो उसी का उल्टा होगा। तो कैसे, एक तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इस तरह वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जो क्या होगी, परावर्तन के बाद उसे मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो यह प्रकाशित किरणें समांतर हैं और जब समांतर हैं तो निश्चित है प्रतिबिंब कहां, अनंत पर जाके कहीं मिलेंगी।